मेघालय भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसे एडोब ऑफ क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह फेमस है अपने लश ग्रीन वैलीज, बारिश भरे मौसम और एंशिएंट लिविंग रोड ब्रिजेस के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है आकृति राठौर। हमेशा की तरह आपको लेके जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस पर, जो कि मेघालय का एक बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस पार्ट है। यहाँ के लोग, यहाँ की खासी ट्राइब अपने इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल और यूनिक कल्चर के लिए जाने जाते हैं, और इसी नेचुरल ब्यूटी के बीच छुपा है एक रेयर इंजीनियरिंग मार्वल, द डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज। सो गाइस, ये ब्रिज लोकेटेड है नॉनगिरत विलेज में, जो तायना से ट्रैक करके ही रीच किया जा सकता है। और तायना चेरापूंजी से जो है लगभग 20 से 25 मिनट की ड्राइव पर है। और जो ट्रैक है आप देख सकते हैं, हमारी ट्रैक की जो शुरुआत है वो होती है तायना से। इसी तरीके से एक ओपन लैंड है ऊपर, ये प्रॉपर मतलब विलेजेस ही हैं यहाँ पर, तो आप ऐसे ही उस ओपन लैंड में आपकी गाड़ी पार्क कर सकते हो। और ये बच्चे जो आप देख रहे हो, और इसके अलावा ये यहाँ के लोकल्स हैं, और लोकल्स जो बच्चे हैं यहाँ पे बेसिकली आपके लिए एज अ गाइड वर्क करते हैं। मतलब आपको इस ट्रैक करने के लिए अगर आप गाइड लेना चाहते हैं तो आप इनकी हेल्प से उस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हैं। और वीडियो में आज मैं आपको कम्प्लीटली टूर देने वाली हूँ, उस ट्रैक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगी। जो मिस्टेक हमसे हुई सबसे बड़ी वो यही थी कि हमने गाइड हायर नहीं किया, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में देती रहूँगी। तो ट्रैक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, और इस ट्रैक को करने के लिए आपको लगभग 3500 प्लस जो स्टेयर्स हैं वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी वन साइडेड। और जब आप वापस आओगे इस ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद, तो यही 3500 डबल हो जाता है आपके लिए। और ये जो ट्रैक है ना, ये बेसिकली कंप्लीट स्टेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टीप है। और प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि आप देख सकते हो कई जगह बीच में ऐसी स्टेयर्स भी आएंगी जहाँ आपको थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह मिलेगा, लेकिन कई जगह पर ये जो रास्ते हैं वो बिल्कुल भी बने हुए नहीं है। कई बार रूट्स ही आपका रास्ता होंगी, अनइवन स्टेयर्स होंगी, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रैक है ये। मिस्टेक हमारे साथ ये हुई थी कि हमने यहाँ पर गाइड हायर नहीं किया, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था। बेसिकली ये ट्रैक जो था हमने बिना इन्फॉर्मेशन के स्टार्ट किया था। एक तो हमने स्टार्ट किया था आफ्टरनून में, और इस तरीके के जो ट्रैक्स होते हैं ना, उसको आपको जितना अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी पहुँचोगे और वापस आओगे। गाइड ना हायर करने की वजह से जो प्रॉब्लम हमें हुई वो ये थी कि एक तो ये पूरा जो है ट्रैक वो डेंस फॉरेस्ट में है। अभी जो ये क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जब ट्रैक हमने स्टार्ट किया था आफ्टरनून में तब है, तो रोशनी आपको काफ़ी दिख रही होगी। तो अगर आपको लगेगा कि मैं नहीं भी हायर करूँगा तो मैं लोगों को देख के फॉलो करके पहुँच जाऊँगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे जैसा आप डेंस जाते जाओगे, रास्ते गुम होते जाएंगे, अलग होते जाएंगे। और यहाँ स्टार्ट होता है बॉलीवुड मूवी का सीन, कि रास्ता जो था हमने स्टार्ट किया, हम पहुँच गए, हम काफ़ी नीचे पहुँचे, और उसके बाद हमारे सामने आते हैं दो रास्ते, एक आता है राइट और एक आता है लेफ्ट। और जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मूवी सीन में घुसे हैं, तो ऑफकोर्स हमने गलत टर्न लिया, और हम गलत टर्न लेके चले गए। और मैं अभी आपको वीडियो में बता देती हूँ कि जो गलत टर्न था वो था राइट। तो आप अगर इस ट्रैक को करने के लिए जाओगे तो आपको लेफ्ट लेना है, और कोई भी वहाँ पे मार्क नहीं है, और कहीं भी कोई ऐसा इंडिकेशन बोर्ड नहीं है कि आपको डबल डेकर ब्रिज के लिए कहाँ जाना है। इसलिए ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। और आप देख सकते हो व्यू बहुत मतलब अमेजिंग था, सिनेमैटिक व्यू था, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था, और मज़ा आ रहा था। फर्स्ट टाइम आए थे तो आइडिया नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। और इसी तरीके से आप देख सकते हो, अभी तो मेरे ऊपर जो है मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है वो पड़ रही है, तो आपको रोशनी दिख रही होगी, बट बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। और गलत टर्न लेने की वजह से हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस हम चलते जा रहे थे। और फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, लाइक ज़ीरो नेटवर्क। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन्स भी अगर चार्ज नहीं होते हैं इनकेस, तो आप समझो कि आपको कितनी प्रॉब्लम हो गई। तो आप देख सकते हो अंधेरा। बस अब हम भगवान का नाम लेते लेते हम चलते चले गए, और फाइनली बहुत ज़्यादा चलने के बाद हमें एक लाइट्स दिखी। तो ये बेसिकली एक गांव था, और हम वहाँ पे गए। ये जो घर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक आंटी थी जिन्होंने हमारी हेल्प की। ये कोई होम स्टे नहीं है, बस उन्होंने हमारी हेल्प की क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे।
तो ताकि हम बस सेफली एक रात हम यहाँ पे स्टे कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट डे निकलेंगे। तो मेघालय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है गाइस कि जो लोग हैं ना, आप उनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है। लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे जो लोग हैं वो नॉर्मली इंग्लिश समझते हैं, हिंदी बिल्कुल नहीं समझते। तो इन आंटी को इंग्लिश आती थी, जिस वजह से उन्हें समझ में आया कि हम रास्ता भटक गए हैं। और इसी तरीके से यार किसी भी अननोन आदमी को अपने घर पर स्टे करवाना, वो भी रात में, बहुत बड़ी बात है। और बहुत मतलब हमेशा याद रहेगा यार, सब मेमोरी बन चुकी है। और आप देख सकते हो हमने उन्हें बताया कि हम वेज खाते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए वेज खाना भी बनाया, सारा प्रॉपर अरेंजमेंट किया, जबकि एक होम स्टे नहीं था। और हमेशा याद रहेगा, वो बहुत हेल्पफुल थी। और ये वॉशरूम है जो मैंने आपको एक ऐसा छोटा सा एक टूर लिया है उनके यहाँ का, दिखाने के लिए कि मेघालय में किस तरीके के घर है, लोग किस तरीके से रह रहे हैं। छोटे से ही घर में आपको किचन मिलेगा, वहीं पे देख सकते हो आप। और इसी तरीके से बेड है, वहीं खाना है, वहीं सोना है, वहीं रहना है। तो इस तरीके से लोग रहते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और बहुत हेल्पफुल है। और बिल्कुल आपको आउटसाइडर जैसा फील नहीं होगा वहाँ पर। और इसी तरीके से सुबह हो गई और उनकी हेल्प से, उनके कुछ बच्चे थे, ग्रैंडसन्स थे, हमने उनकी हेल्प से फिर अगेन उनके घर से हमने जो हमारा ट्रैक था वो स्टार्ट किया। और फिर हम निकले वहाँ से हमारे डबल डेकर रोड ब्रिज के ट्रैक के लिए। और मॉर्निंग व्यू कुछ इस तरीके का था वहाँ पर। तो ये उनके हस्बैंड है जो हमें सी ऑफ करने के लिए भी बाहर तक आए थे। और बहुत मतलब मज़ा भी बहुत आया। एक बहुत एडवेंचरस राइड थी, एक बहुत एडवेंचरस ट्रैक था, हमेशा याद भी रहेगा। और बहुत स्कैरी भी था क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही थी जो कि बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। और आप देख सकते हो ये मॉर्निंग का व्यू है, किस तरीके का फॉरेस्ट है, कितना डेंस है, क्या हाइट है पेड़ों की। और आप इमेजिन करो कि ऐसे रास्तों में आप अंधेरे में रात में अकेले फंस जाओगे तो व्यू कैसा होगा, जो हमने इमेजिन किया था। तो इसी तरीके के पतले रास्ते हैं जो कि अभी नज़र आ रहे हैं, बट रात में बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। आ चुका है हमारा डबल डेकर रूट ब्रिज। और आप देख सकते हैं ये एक एंट्री पॉइंट है जहाँ से आपका टिकट काउंटर है, आपको टिकट लेनी है जिसके चार्जेस 50 रुपीज़ पर पर्सन है। और यहाँ से कुछ छोटे और भी अलग अलग पॉइंट्स है, जैसा आप ये देख रहे हो, एक स्विमिंग पूल है और एक रेनबो पॉइंट करके भी था। तो ये सारी चीज़ें भी है नियरेस्ट में, जो आप इसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम है और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इस पूरे ब्यूटीफुल व्यू को, जहाँ पे हमारा जो डबल डेकर रूट ब्रिज है, एक अगेन नॉर्मल सी स्टेयर्स है, उसको उतरने के बाद आपको एक ब्यूटीफुल सा पूल देखने को मिलेगा। और इसके अलावा देखने को मिलेगा आपको ब्रिज। सो लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्रिज। ये जो ब्रिज है ना, ये फिकस इलास्टिका ट्री की जो रूट्स है उनसे बना है। और ये रूट्स मैनुअली गाइड करके बनवाया गया है ओवर अ डिकेड्स, सो ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग और वॉकेबल ब्रिज बन सके। और ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है यार, एक आप देख सकते हो एक लाइव स्ट्रक्चर है, लिटरली अलाइव और स्टिल ग्रोइंग। और सबसे यूनिक बात जो है ना, तो ये जो ब्रिज है इसमें 2 लेयर्स हैं। तो उसी 2 लेयर की वजह से ही, जैसा मैं अभी आपको दिखाऊंगी वीडियो में, तो उन्हीं 2 लेयर्स की वजह से एक नीचे और एक ऊपर, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ डबल डेकर रोड ब्रिज। तो आप जो ये स्ट्रक्चर है ना इस रूट का, आप देख सकते हो किस तरीके से रूट्स का फॉर्मेशन हुआ है और किस तरीके से एक वॉकेबल ब्रिज टाइप का बन चुका है। और ऊपर एक लेयर है, उसके अलावा सेम एग्जैक्ट जो एक लेयर है वो नीचे दी गई है। आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने सिंगल लिविंग रूट ब्रिज का भी वीडियो डाला था इससे पहले, मैं आई बटन में दे दूँगी। तो वो इसी तरीके का जो ब्रिज है, सेम प्रोसेस है, बट वो सिंगल है और ये डबल लेयर में है। तो अभी आप ऐसे देखो कि अगर 2 लेयर्स में आपको कोई खड़े हुए 2 लोग दिखते हैं तो आपको आइडिया लगेगा। सो लुक एट दिस कि ये 2 लेयर्स में इसी तरीके का लिविंग रूट ब्रिज, जिसकी वजह से इसका नाम डबल डेकर है। और ये डबल डेकर ब्रिज तो बहुत ज़्यादा फेमस है ही है। इसके अलावा ब्रिज के पास एक नेचुरल पूल भी है, जहाँ पे आप ट्रैक करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। सराउंडिंग्स बहुत ग्रीनरी सराउंडिंग्स हैं और एकदम पैराडाइज जैसा लग रहा था वहाँ पर।
सो यार डबल डेकर जो ब्रिज है ना, वो एक डेस्टिनेशन नहीं है, बेसिकली वो एक जर्नी है, एक ऐसा सफ़र है जो आपको नेचर, कल्चर और खुद के करीब लेके जाता है। कई बार जब हम ऐसी जगह पर बैठते हैं तो यार लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं। हमारे इंडिया में इतनी सारी खूबसूरत जगह है और मेघालय तो पता नहीं क्यों यार ग्रीनरी से ही घिरा हुआ है पूरा का पूरा। तो जब आप जाओगे ना मेघालय की ट्रिप के लिए, तो कई बार वीडियो से चीज़ें समझ में नहीं आती, जितना आप पर्सनली जाके चीज़ों को फील करते हो तो आपको जाके पता चलेगा। और इस तरीके के जो ब्रिजेस हैं वो आपको सिर्फ मेघालय में ही देखने को मिलेंगे। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके बताना कि क्या आपने इस ट्रैक को किया है, और अगर नहीं किया है तो आप मेरे इस वीडियो के बाद इस ट्रैक को करना चाहोगे। और जो लोग एडवेंचर को पसंद करते हैं ना यार, वो इस तरीके के जो भी ट्रैक्स होते हैं इनमें बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी ट्रैक करने के लिए जाते हैं और ख़ास करके किसी अननोन प्लेस पर और किसी ऐसे ट्रैक जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहें। और जब भी किसी ट्रैक को करने के लिए जाएं तो उसके लिए हमेशा प्रायर इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें, टाइमिंग्स और भी सारी चीज़ें। और कोई भी आपका जो उस ट्रैक को कर चुका है तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है ना यार, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका टाइम बहुत सेव होता है। और कई बार ऐसा होता है कि प्लानिंग हमारी एक दिन की होती है और ऐसी मिस्टेक की वजह से हमारा 2-3 दिन वेस्ट हो जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। और बाकी अगर आप प्रोफेशनल ट्रैवलर हैं तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में और एक नए एडवेंचर के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, कीप कनेक्टिंग विद नेचर एंड ट्रैवल विद आकृति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।